प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को उसके पहले सफर पर रवाना किया है, जो दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर है। भारत में बीते कुछ वर्षों में जल मार्गों पर बहुत तेजी से काम हुआ है, जिसका फायदा न सिर्फ माल ढुलाई में मिल रहा है, बल्कि सामान्य परिवहन से लेकर पर्यटन को बढ़ावा देने में भी इसका खासा फायदा मिल रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जल मार्गों और पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। 50 से ज्यादा पर्यटक स्थल, 51 दिन की लंबी यात्रा, 3200 किलोमीटर की कुल दूरी, 5 राज्य, 2 देश और 36 यात्री, जिसमें से 32 यात्री तो स्विट्जरलैंड से ही हैं। ये सफर है एमवी गंगा विलास क्रूज का। आलीशान क्रूज दुनिया का सबसे बड़ा और नदी जल मार्ग की सबसे लंबी यात्रा पर निकला है। काशी से डिब्रूगढ़ बांग्लादेश से गुजरता हुआ रास्ते में 50 ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से गुजरेगा जो विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। भारत में नए जल मार्गों के विकास की ये सिद्धि है और ये है नया भारत, बनता हुआ आत्मनिर्भर भारत। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। पर्यटन और जल मार्ग विकास के साथ ही काशी के लिए एक टेंट सिटी का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। टेंट सिटी वाराणसी में पर्यटन विकास की दिशा में एक और कदम है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ इसे पीपीपी मॉडल में विकसित किया गया है और अक्टूबर से जून तक ये सिटी पर्यटकों को ठहरने के लिए उपलब्ध रहेगी। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल के अलावा गाजीपुर जिले के सैदपुर, जमनिया और बलिया जिले के कंसपुर के 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार में पटना जिले के दीघा, नक्टादियारा, बाढ़, पानापुर और बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी। नदी जल मार्ग विकास के पीछे मकसद रोजगार और वैकल्पिक यातायात के साधनों को विकसित करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, तापस भट्टाचार्य और रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।